7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और शाम में तबाही मचा दी। ज़मीन लरज़ गई, इमारतें मिट्टी का ढेर बन गईं। कमोबेश 1710 इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 1000 से ज़ायद हलाक, 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। शाम में हलाकतों की तादाद 592 हो गई। अलसुबह 4:15 बजे आने वाले शदीद ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद अब तक 78 आफ्टर शॉक्स आ चुके। तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज, आलमी इमदाद की अपील। गाजी अंतब और हाथे एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मअतल। तुर्क सूबे हाथे में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद कुदरती गैस की फराहमी रोक दी गई। ज़लज़ले के झटके कब्रिस, यूनान, उर्दन और लबनान में भी महसूस किए गए। तुर्की में आया ज़लज़ला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस वक्त से निकल जाएंगे। अब तक उन्हें 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का तुर्की में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम तुर्की और शाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। सिंध हुकूमत का 1 लाख टेंट तुर्की भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। ज़लज़ले से हुई तबाही पर इजहार अफसोस। कहा तबाही से निपटने में तुर्की की हुकूमत और अवाम से भरपूर ताउन करेंगे। मरियम नवाज का इमरान खान को जेल भरो तहरीक शुरू करने का चैलेंज। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई इंतकाम का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये 2-2 दिन की जेल में पुलिस वालों से गले लग कर रो रहे हैं। अभी तो इंसाफ शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होना है। ना किसी को हथकड़ी लगाकर सीट से बांधा है, ना अटक किले फेंका है। वो इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ देकर इसलिए बच जाएं कि सियासतदान है। वो 50 डिग्री में डेथ सेल में थी मगर मीडिया के सामने नहीं रोईं। शहबाज शरीफ और इसाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर इमरान खान के मुआहदे की वजह से हाथ पांव बंधे हैं। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। मुश्किलात का हल अवाम का फैसला है। वोट की इज्जत की तरफ जाना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि दोनों सूबों के इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। किसी नजरिया ज़रूरत की तरफ जाना तबाहकुन होगा। जस्टिस मुनीर के नजरिया ज़रूरत के फैसले से ही पाकिस्तान में खराबियों का आगाज हुआ था। इलेक्शन आइनी मुद्दत से आगे ले जाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगे। जेल भरो तहरीक का फैसला आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए किया है। मेरे इंतकाल कर गया है, मैं उससे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ अल्लाह उसकी मुग़फ़रत फरमाए। मैं पाकिस्तान पे कोई इतना एहसान नहीं करके गया। मेरा यही कहना काफ़ी है, जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है। आपने यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। आप यहाँ पर फतवे सादर करते हैं। फलां के लिए दुआ भी नहीं होगी, फलां के लिए सदा भी नहीं होगी। तुम ये नहीं बोलोगे, तुम वो नहीं कहोगे। अगर तनकीद होती है तो इसका नाम इन्होंने तौहीन रख दिया है। ये मुल्क बना दिया इन्होंने। ये जमहूरी रवैया है इनका। आपने मुशर्रफ साहब के बारे में कर ली जो करनी थी, बस प्लीज। मैंने सुना दुआ नहीं हुई। सर तशरीफ रखें सर, प्लीज। जमहूरी लोगों से ज्यादा जमहूरियत पसंद था। सेनेट इजलास में परवेज मुशर्रफ के इसाले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। जमात इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स का परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर थे, हुकूमत कहती है कि नहीं करनी तो नहीं करते दुआ। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे, जो चाहे इसमें शामिल हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने एक गलती की जो इन 2 जमातों को एनआरओ दिया। ऐवान में तुर्की में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। इमाराती हुकूमत ने मैयत पहुंचाने के लिए तैयारा फराहम किया। परवेज मुशर्रफ की अहलिया सहबा मुशर्रफ
बेटा और बेटी मैयत के हमरा पाकिस्तान आएंगे। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल दोपहर पोलो ग्राउंड मलिर कैंट कराची में अदा की जाएगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई। दहशतगर्दी के मसले पर APC अब 7 की बजाय 9 फरवरी को होगी। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। APC पर PTI का यू टर्न, शदीद तनकीद काम कर गई। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत से APC की बाज़ाब्ता दावत मांग ली। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे आने की दावत दी। अभी तक कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। असद कैसर कहते हैं शिरकत की ज़बानी दावत संजीदा तरीका नहीं, अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है कि हुकूमत अपना तर्ज अमल बेहतर बनाए। बिलावल से मुतालिक नाजेबा बयान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लेसबेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है। समझ नहीं आ रही ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। शेख रशीद के वकील से मुकालमे में कहा कि आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MDTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म। कराची पुलिस की शेख रशीद से अडियाला जेल में तफ्तीश। दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत। मुद्दई वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। रेलवे में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार अफसर की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर जमानत मुस्तरद। मुलजिम की वकील ने दलील दी कि मुलजिम 6 माह से FIA की हिरासत में है। ग्रेड 20 का सरकारी मुलाजिम है, बाहर नहीं भाग सकता। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, बड़े बड़े ही बाहर भागते हैं। वकील ने अदालत को ये भी बताया कि 22 लाख रुपए करप्शन का इल्जाम, 33 लाख रुपए वापस कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि इल्जाम लगने के बाद पैसे वापस किए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर तकनीकी मुज़ाकरात में एक दिन की तौसीक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 फरवरी तक स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जोहरी ताकत और उसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम 9 के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। इंटरबैंक में $1 ₹1.28 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर $275.30 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में जुमे को कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर $276.58 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 $283 में फरोख्त किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत का IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का फैसला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वजीर को IG KP लगाए जाने का इम्कान।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत ने मोहलत मांग ली। सहाफ़ियों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत कानून के रवैये पर बरहम। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, अदालत हिदायत देगी तो हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ारत कानून और इत्तलात ख़त्म कर दें अगर सारा काम अदालतों को करना है। अदालतों के एग्जेक्टिव के काम में मदाखलत की वजह एग्जेक्टिव का काम ना करना है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और आप सहाफ़ियों को बुनियादी हुकूक तक देने को तैयार नहीं। आइंदा जुमे तक का वक्त है, जो कर सकते हैं करें वरना फैसला सुना देंगे। मज़ीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। फौरी तौर पर 11 यूनियन काउंसिलों का उसके शेड्यूल का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए और उसके बाद रिजर्व सीट्स और उसके साथ ही मेयर, ये सब काम 1 से सवा महीने में हो सकता है। आप लेट कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में कराची में 11 यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ना किया तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का ऐलान, कहा मखसूस नशिस्तों, मेयर और तमाम यूनियन कमेटीज का फैसला भी जल्द अज जल्द किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिया है, मैंडेट तस्लीम किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान तक पहुंचने में अब तक नाकाम। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान किसी कैमरे में नजर नहीं आए। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिमान वारदात के बाद पार्क के किसी गेट से बाहर नहीं निकले। पुलिस 100 से जायद अफराद की मुतासरा लड़की से शनाख्त करवा चुकी। पुलिस को शुबा है कि मुसल्लह मुल्जिमान का किसी डकैत गैंग से ताल्लुक हो सकता है। सेफ सिटी कैमरों से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। F9 पार्क में 2 फरवरी को चहलकदमी के लिए आई लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की के कपड़े भी फाड़ दिए गए। विहाड़ी में मुसाफिर बस में होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासरा लड़की को DNA टेस्ट के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचा दिया गया। बस के गार्ड और ड्राइवर का भी DNA टेस्ट कराया जा रहा है। दोनों मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल करके मुल्जिमान को सजा दिलवाई जाएगी। 2 रोज़ कबल होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज्यादती का निशाना बनाया गया था। लाहौर के इलाके सतुकतला में शौहर का बीवी पर तशद्दुद, बाल काट दिए, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मरी इस्तोर, नागा पर्वत पर और गिद्दो नवाह में एक बार फिर तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू। ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ, लोग घरों में महसूस, सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नारान, कागान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 9 और 10 फरवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की तवक्को। आज इस में कम से कम दर्जा हरारत -2, मरीज 0, कोयटा 2, इस्लामाबाद 6, पेशावर 10, लाहौर 12, कराची 15 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। हमारे घर गिरे हुए हैं, अभी तक किसी ने ना पानी निकालने की कोशिश की। हमारी इस मुराद कॉलोनी की कोई मदद की जाए और गरीबों के लिए कोई इमदाद की जाए। सर ये तकरीबन ये गर्मियों से ये सैलाब का पानी इधर ठहरा हुआ है, घरों में घर इसी टाइम तक डूबे हुए हैं। ये वो है, अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं तावन किया इधर तक। दिन बदले, महीने बदले, ना बदले तो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। 6 माह गुजर गए, सैलाब मुतासरीन अब भी शदीद मुश्किलात में। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, कहते हैं सब तबाह हो गया, घर गिर गए, महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक घरों से ना सैलाबी पानी निकाला जा सका, ना घरों की तामीर शुरू की जा सकी। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों फायरिंग करके कत्ल किए गए ओसामा सती केस में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस के 2 एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई। 3 को उम्र कैद की सजा। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसले पर ओसामा के वालिद आबदीदा हो गए। मुल्जिमान ने जनवरी 2021 में 22 साल के ओसामा सती को श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे गाड़ी न रोकने पर फायरिंग करके कत्ल किया।
उसामा पर 22 गोलियां चलाई गईं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया था कि गाड़ी के एक टायर पर भी फायर नहीं लगा। मुल्जिमान की रोकने की नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत थी। पुलिस ने इब्तिदा में वाक़े को मुकाबले का रंग देने की कोशिश की। केस का ट्रायल 2 साल और 1 माह जारी रहा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब प्रीमियर ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। उरूज आफ्ताब ने तकरीब में पहली बार साथी गुलकारा अनुष्का शंकर के हमरा उर्दू गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुलकारा उरूज आफ्ताब और अनुष्का शंकर का गाना उधेड़ो ना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नामजद हुआ था। और बर्रे सगीर की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। गाने सदाबहार, लता को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया।